Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Muhammad Aslan Shafiq and I am your computer science teacher. Today our topic is K-maps. चैप्टर नंबर 6 में जो है वो पीछे बुलियन फंक्शंस जो है वो हम लोगों ने पढ़े लास्ट टाइम. ट्रुथ टेबल पढ़ा. ट्रुथ टेबल जो है वो टेबल की फॉर्म में जो सर्किट्स होते हैं हमारे पास उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है कि किस तरह जो है वो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास सर्किट्स काम करते हैं, उसकी हमने टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी. अब उन्हीं फंक्शंस की अगर आपने पिक्टोरियल फॉर्म, जिस तरह आपने कोड पढ़ा, कोड पढ़ने के बाद फिर आपने फ्लो चार्ट पढ़ा. फ्लो चार्ट जो है वो आपके पास पिक्टोरियल जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन थी एल्गोरिदम की, तो कोड की. तो यहाँ पे के मैप्स जो है वो आपके पास उन्हीं सर्किट्स की, उसी ट्रुथ टेबल की आपके पास पिक्टोरियल फॉर्म होती है, पिक्चर की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसका मकसद क्या है? बेसिकली ये के मैप्स आपके पास क्यों यूज करते हैं हम लोग? देखिए, मैथमेटिक्स में हमारे पास एक फंक्शन होता है, तो फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं. क्वेश्चन होता है, हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो यहाँ पे कंप्यूटर में अब आपको एक सर्किट दिया हुआ है, एक सर्किट एक्सपोज्ड, उसके अंदर जिस तरह हमने लास्ट टाइम सर्किट्स पढ़े हैं, पीछे ट्रुथ टेबल्स पढ़े हैं, तो एक फंक्शन में आपको 10, 12, 5, 7 जो है वो एंड गेट्स लगाने पड़ जाते हैं, या आपको और गेट्स लगाने पड़ जाते हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम होते हैं. उस चीज को खत्म करने के लिए, फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए कि हमारे पास गेट्स कम से कम इस्तेमाल हो, रिसोर्सेज कम से कम यूज हो, थोड़े रिसोर्सेज में हम वही वाला काम कर लें, तो उस चीज के लिए हम जो है यहाँ पे के मैप्स यूज करते हैं. उन फंक्शंस की हम उसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं. सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फिर जो है वो हमारे पास आउटपुट आती है. जो हमारे पास आउटपुट फंक्शन आएगा वो फंक्शन, और जो सिंप्लीफाइड हुए बगैर एक बड़ा सा फंक्शन होगा वो फंक्शन, दोनों का जो काम होगा वो सेम होगा. जहाँ पे 4 गेट लगने, वहां पे 1 गेट लगा के हम वही काम करते. तो बेसिकली हमारे पास ये मेन पर्पस था. सबसे पहले के मैप्स आपके पास पिक्टोरियल फॉर्म थी ट्रुथ टेबल की. फिर हमारे पास इसको हम यूज करते हैं, बुलियन जो फंक्शन है हमारे पास या एक्सप्रेशंस हैं उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. उसको मैक्सिमम तौर पे हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना होता है, तो उसके लिए हम के मैप्स यूज करते हैं. अब जिस तरह ट्रुथ टेबल में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही सेम जो है वो क्राइटेरिया हमारे पास 2n फार्मूला यूज करते हैं. इसके लिए कि कितने इसके बॉक्सेस बनेंगे, जिस तरह टेबल बनाते हैं इस तरह इसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो मैं आपको तरीका आगे बताता हूँ. तो उसके बॉक्सेस कितने बनेंगे, तो यहाँ पे 2n है आपके पास. n यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं. जितने आपके पास वेरिएबल्स होंगे, लिटरल्स होंगे, उतने हमारे पास उसके बॉक्सेस बनेंगे, उतना बड़ा जो है वो हमारे पास फंक्शन. अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स आते हैं तो 2 आपके पास बनेंगे. अगर 2 आएंगे तो 2 आपके पास 4 बनेंगे. अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं तो आपके पास टोटल 8 बॉक्सेस बनेंगे. अगर 4 आ जाते हैं तो आपके पास जो है वो 16 बनेंगे. हम लोगों ने अभी 10th क्लास में 4 तक का और 8 तक का जो है वो हम लोगों ने पढ़ना है, यानी कि 3 वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल्स का. 4 वेरिएबल्स का हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आगे आपको फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो पढ़ाया जाएगा. तो आज हम डिस्कस करते हैं सिर्फ 2 वेरिएबल्स का के मैप, कि हम उसको किस तरह ड्रॉ करते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले आपने 2 स्क्वायर मींस दैट 2 वेरिएबल है आपके पास, 4 बॉक्सेस आपने बनाने हैं. तो आप यहाँ पे 4 बॉक्सेस बना लें. तो मैंने ये 4 जो है वो आपके पास बॉक्सेस बना लिए. तो यहाँ पे टोटल 4 बॉक्स है मेरे पास, मैंने 4 बॉक्स बना लिए. इसके ऊपर आपने यूं लाइन लगानी है. ये आपकी बुक पे इस तरह नहीं है, तो आपने इसको अच्छे से देखना है. इसको आप ऐसे ही कीजिएगा. 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल सपोज आप x y ले लें, या फिर आप जो है वो a b ले लें. आपकी मर्जी है, आप जो से मर्जी जो है वो वेरिएबल्स ले सकते हैं. कोई 2 वेरिएबल्स आप ले लें. बुक में ए बी लिया हुआ, तो हम ए बी की सूरत में लेते हैं कि इस वाली साइड पे, ये वाली जो साइड है इस पे हम ए जो है वो लेंगे, और इस वाली साइड पे हम बी लेंगे. तो इसको हम इस तरह लिख देते हैं. अब आपने इसको लिखना कैसे है? 0 1 0 1. तो ये मैंने बॉक्स के ऊपर लिख दिया. इस साइड पे भी 0 1 और इस साइड पे भी मैंने लिख दिया है 0 1. अब हर बॉक्स की हमने अलग अलग निकालनी है. आपके पास क्या है? ए 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, यानी कि इस बॉक्स की जो लोकेशन है आपके पास, इधर से भी 0 है, इधर से भी 0 है, तो इस बॉक्स की आपके पास लोकेशन आ जाएगी 0 0. इस वाले बॉक्स में आपके पास रो वाली साइड से आपके पास 1 है, कॉलम वाली साइड से आपके पास 0 है. तो पहले हम रो वाली लिखते हैं, बाद में हम कॉलम वाली लिखते हैं. तो इसकी लोकेशन आ जाएगी आपके पास 1 0. बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह, जिस तरह हम लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा था, उसी तरह करना है आपने. फिर
दोबारा से इस वाले बॉक्स की लोकेशन देखते हैं तो इस साइड से 0 है, इस साइड से 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 1। इसी तरह इस बॉक्स की लोकेशन देखते हैं तो यहाँ से 1 है, इधर से भी 1 है, तो इसकी लोकेशन आ गई अब आपके पास 1 और 1। अब हम लोगों ने पढ़ा है पीछे ट्रुथ टेबल में या बुलियन फंक्शंस में कि ये जो आपके पास वेरिएबल होते हैं हमारे पास सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो हमारे पास आउटपुट दे सकते हैं। 0 और 1 है, स्विचेस हमारे पास इसी तरह होते हैं। 0 का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट और 1 का मतलब होता है वो बजाता खुद फंक्शन है। इस साइड पे आपके पास a फंक्शन है तो ये 0 का मतलब हो गया, इस साइड पे आपके पास a कॉम्प्लीमेंट है, 1 है तो ये आपके पास a है। इसी तरह इस वाली साइड पे b हम ले रहे हैं तो b 0 का मतलब है ये b कॉम्प्लीमेंट है, और इसी तरह 1 जो है वो आपके पास b है। इसी तरह अब हम हर बॉक्स के बारे में लिखते हैं। ये 0 1 से मैंने आपको इसलिए बताया, आप इसको डायरेक्ट a कॉम्प्लीमेंट a और आप इसको b कॉम्प्लीमेंट b के साथ भी कर सकते हैं, या आप इसको 0 1 के साथ अगर करना चाह रहे हैं तो आप इसको उस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको जैसे इजी लगे। 0 1 के साथ जरा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 0 0 देखें, दोनों 0 0 पहला a को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा b को, तो यहाँ पे आएगा a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहाँ पे पहला 0 a कॉम्प्लीमेंट और दूसरे की जगह पे आपके पास आएगा b। इसी तरह इधर आएगा फर्स्ट वाला 1 है तो उसकी जगह पे a आ जाएगा, और दूसरे वाला 0 है तो दूसरा b हम ले रहे हैं तो वो b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह दोनों 1 है तो a, ये 1 का a और ये b का b, 1 का b हम लिख देंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो के मैप्स है। अब ये एक स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करके जो फंक्शन हमें दिया जाएगा हम उसकी आगे से फाइंड आउट करेंगे। अब वो किस तरह करते हैं वो आगे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये फंक्शन सपोज्ड आपको दिया हुआ है a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे टोटल 3 आपके पास जो है वो टर्म्स दी है स्टैंडर्ड की, यहाँ पे 3 एंड गेट लगेंगे और एक आपके पास और गेट लगेगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो एंड गेट्स हैं और जो हमारे पास और गेट्स हैं वो कम से कम हो जाएंगे, यानी कि हो सकता है कि और गेट एक ही रहे, ये एंड गेट हमारे पास कम हो जाए। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह मैंने लिख लिया जिस तरह मैंने आपको बनाना सिखाया कि इसको आपने किस तरह लिखना है ये। अब इसमें देखें सबसे पहले फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, a कॉम्प्लीमेंट और b दिया हुआ है। a कॉम्प्लीमेंट और b आपके पास किस लोकेशन पे है, इस लोकेशन पे है, तो ये वाली लोकेशन की जगह पे आपने 1 लिख देना। इस लोकेशन पे आता है आपके पास a कॉम्प्लीमेंट b। फिर इसी तरह दूसरे वाले को देखते हैं, वो आपके पास है a b कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखें a b कॉम्प्लीमेंट आपके पास कहाँ पे आ रहा है, तो वो इस वाली लोकेशन पे आपके पास आ रहा है, तो इसकी जगह पे भी हम लिख लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। अब तीसरा आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन रह गया है, तो वो ए बी है। ए बी कहाँ पे आ रहा है, ये ए बी आपके पास इस लोकेशन पे 1 1 लिख के आ रहा है, तो इस वाले को हम 1 लिख देंगे। अब जितने आपको टर्म्स दी गई थी वो सारी की सारी मैंने अपने इस जो ड्रॉ है, ये टेबल है, इसके अंदर जो है वो मैंने ड्रॉ कर ली है। बाकी वाली जो आपके पास जितनी खाली लोकेशंस रह जाएंगी, ये 2 by 2 है, 3 by 3 पे भी ऐसे ही करना है। जो फंक्शंस हमें दिए जाएंगे उनकी जगह पे हम 1 लिख देंगे, जो बाकी रह जाएंगे वो आपके पास उनकी जगह पे आपने क्या लिख देना है, 0। अब यहाँ पे इस वाली साइड पे आपके पास a कॉम्प्लीमेंट a था, यहाँ पे आपके पास b कॉम्प्लीमेंट और b था। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कार क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं लूप का। आपने यहाँ पे लूप्स बनानी है। अब लूप्स हम कैसे बनाते हैं, 2 ही पॉइंट्स हैं लूप्स के बारे में कि आपके पास जो लूप्स बनेगी वो कम से कम हो और बड़ी से बड़ी हो। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, हम 2 की, 4 की, 8 की, सिर्फ ये लूप्स हम बना सकते हैं। अब ये लूप्स होती क्या है, 2 की बनानी है आपने, 4 की बनानी है या 8 की बनानी है। अब ये बेसिकली लूप्स आपके पास होती क्या है, ये जो 1 1 है इनको आपने एक डिब्बे के अंदर बंद कर देना है, आपने उसको एक क्लोज, उसके अंदर बॉक्स के अंदर क्लोज करना, तो उस चीज को हम लूप कहते हैं। ये वाला 1 और ये वाला 1 इकट्ठा आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके गिर्द जो है वो सर्कल कर दूंगा। अब ये आपके पास क्या होगा, लूप क्लोज हो गई। तो ये मैक्सिमम 2 की थी, 4 की हम बनाना चाहते तो बना सकते थे अगर यहाँ पे भी 1 होता, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है तो इस वजह से हम 4 की नहीं बना सकते। हम किसकी बना सकते हैं, 2 की। तो बड़ी से बड़ी लूप हमने कोशिश करनी है, जितनी बड़ी बन सकती है हमने उतनी बनाई। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल बिल्कुल साथ आ रहे थे तो मैंने दोनों को बना दिया, तो ये क्लोज हो गया। हमने क्या करना है, जितने 1 है वो सारे के सारे क्लोज करने हैं, ये 1 बच जाता है। अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे एक सिंगल लूप भी इस तरह बना सकते हैं, सिंगल भी,
2 से पीछे आपके पास सिंगल आएगी, लेकिन कोशिश हमने ये करनी है कि हम 2 बनाए, 4 बनाए या 8 बनाए। अब यहाँ पे क्या, अगर हम सिंगल बनाते हैं तो फिर भी हमारे पास गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ भी 1 था। हम इस वन को दोबारा से रीयूज करते हुए दोबारा से इसको जो है वो लूप के साथ अटैच कर सकते हैं हमने लूप बड़ी करने के लिए। तो अगर हम ऐसे कर दें, यानी कि 2 की लूप इधर बना ली, 2 की लूप इधर बना ली, हमारे पास जितने वन थे वो कवर हो गए। मैंने एक ही वन को 2 दफा यूज करके लूप बड़ी, मतलब कि आपने कोशिश करनी है लूप बड़े से बड़ा बने। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आपने लूप बड़े से बड़ा ही बनाना है। आपके पास एक रह गया था, मेरे पास ये जो है एक और था साथ, वो ऑलरेडी कवर्ड था, लेकिन मैंने लूप बड़ा करने के लिए उसको दोबारा से यूटिलाइज कर लिया, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं होगी। कोशिश आपने करनी है कि बड़े से बड़ी लूप बनानी है, क्योंकि जब बड़े से बड़ी लूप बनेगी तो 1 ज्यादा से ज्यादा आपके पास कवर होंगे। अगर कोई भी चांस नहीं है आपके पास, किसी भी तरीके से 2 नहीं बन रही, फिर आप 1 बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका। अब इसका फंक्शन हम सिंप्लीफाइड लिखेंगे कैसे। फंक्शन, जब आपने फंक्शन लिखना है तो 2 लूप्स आपके पास बनी है, ये लूप है और एक ये जो है वो लूप है। दोनों में से जिसका आपको दिल करता पहले आप लिख लें। इस वाली लूप को लिखते हैं। इस वाली लूप में देखिए आपके पास ये जो लूप थी, ये वाली, इसमें ये वाली रो में जो आ रही है पूरी की पूरी में, तो इसमें आपके पास कौन कौन सी रोज इस्तेमाल है, तो सबसे पहले रोज में देखते हैं। तो इधर इसमें सिर्फ सिंगल रो यूज हो रही है, और ये सिंगल रो में बाहर आपके क्या लिखा हुआ है, ए। तो आपने बाहर से ए जो है वो उठा के लिख लेना है। उसके बाद देखना है आपने कि आपकी लूप में कॉलम कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कॉलम इसमें और इसमें आपके पास ये दोनों कॉलम इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने ऊपर आना है, दोनों वैल्यूज देखनी है, एक पे बी लिखा हुआ है, एक पे बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक बी है और एक बी कॉम्प्लीमेंट है, दोनों अलग अलग है, एक 0 है, एक 1 है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन होता तो जो कॉमन होता वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस वजह से जो है वो इधर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो फर्स्ट लूप आपका खत्म। उसके बाद हमने प्लस लिखना है। प्लस लिखने के बाद नेक्स्ट लूप की बारी है। तो नेक्स्ट लूप आपके पास ये बी वाली रो में आ रही है। तो सबसे पहले इसकी रोज देखते हैं। इसके लिए दोनों रोज यूज हो रही है, दोनों रोज पे बाहर आते हैं, एक पे ए कॉम्प्लीमेंट है, एक पे ए है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रो वाली साइड से कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। कॉलम वाली साइड पे चलते हैं। तो कॉलम में ऊपर आपके पास बी है, तो इधर मैं लिख देता हूँ सिंपल बी। ये आपके पास जो फंक्शन आया है ये सिंप्लीफाइड फंक्शन है। जो इस फंक्शन का आंसर आएगा इसका आंसर भी वही आएगा, यानी कि जो काम ये वाला फंक्शन, ये वाला सर्किट हम ड्रॉ करते हैं करेगा, वही वाला काम ये वाला फंक्शन आपके पास करेगा। अब यहाँ पे देखें कितने एंड गेट लग रहे थे, 1 2 और 3 एंड गेट, और एक आपके पास और गेट लग रहा था। और यहाँ पे आपका सिर्फ एक और गेट से आपका वही काम हो रहा है। इट्स मीन दैट कि हमने 3 गेट्स जो है वो अपने सेव कर लिए, बचा लिए। तो बेसिकली के मैप्स का ये मकसद था कि इसको हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके फंक्शन जो है वो लिखें। आपने 2 वेरिएबल्स के जो के मैप है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आपके पास 3 जो वेरिएबल हैं उनका के मैप कैसे ड्रॉ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।